सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, कोई उम्र दराज तो कोई युवा। ये सभी चौकीदार हैं। पुलिस बैरिकेडिंग के पास खड़े हैं। सामने खुद पुलिस भी है। पहले धक्का मुक्की होती है, फिर कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड को पकड़ते हैं और उसे गिरा देते हैं। फिर भीड़ आगे बढ़ती है, तभी पुलिस की लाठियां तन जाती हैं। एक साथ कई डंडे, भगदड़, चीखे, इन सब के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गिरता है, उठता है, हाथ जोड़ता है, मगर पुलिस वाले के हाथ में तनी लाठी रुकने का नाम नहीं लेती। पहले एक, फिर दो, तीन, उस बुजुर्ग को पुलिस वाला लाठी से पीटता है। फिर बुजुर्ग व्यक्ति भागकर कहाँ जाता है ये तो साफ नहीं दिखता, लेकिन लाठियां साफ दिखती हैं, बिल्कुल साफ। और साफ दिखती है उस पुलिस वाले की चाल में अकड़। ये वीडियोस पटना के हैं। बिहार की राजधानी पटना में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले ये प्रदर्शन हुआ था। मांग क्या थी? मांग थी कि मानदेय बढ़े, सेवा शर्तों में सुधार हो और एक बड़ी मांग, उनकी जगह उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी की गारंटी दी जाए। गांधी मैदान के करगिल चौक से शुरू हुआ मार्च जेपी गोलंबर तक पहुंचा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाया, मगर प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, तो वो आगे बढ़ने लगे। धक्का मुक्की हुई, नारेबाजी तेज होने लगी और गुस्से से भरे चौकीदारों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार राजेश झा की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद ये भीड़ डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ गई। ये जगह पटना की सबसे संवेदनशील पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पट्टी मानी जाती है, इसलिए डाक बंगले चौराहे पर पहले से ही भारी पुलिस बल, दंगा नियंत्रण वाहन और एक्स्ट्रा जवान तैनात थे। प्रशासन चाह रहा था कि प्रदर्शन गांधी मैदान के आसपास तक ही सीमित रहे, लेकिन चौकीदार सीधे मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़ गए। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, हल्की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और बैरिकेडिंग के पास लगातार प्रेशर बना रहा। यहीं से चीजें हाथ से निकलनी शुरू हो गई। बैरिकेड्स पर जोर लगने से कुछ हिस्से बैरिकेड के टूट गए। पुलिस पर इसका असर हुआ और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इसमें कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग जमीन पर गिर गए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि एक चौकीदार जिनका नाम प्रभु है, जो कि आरा से आए हुए थे, उनके सिर पर चोट लग गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके अलावा पुलिस एक्शन में करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस लाठीचार्ज का वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, खासकर वो हिस्सा जिसमें एक बुजुर्ग चौकीदार पर लाठी भांजी जा रही है। उम्र से साफ दिखता है कि खुद भी पेंशन, मानदेय, मेडिकल सिक्योरिटी जैसी चीजों के भरोसे जिंदगी काट रहे होंगे, मगर जमीन पर गिरे हैं और ऊपर खड़ा है एक वर्दीधारी जवान जो लाठियां बरसा रहा है। अब जरा तस्वीर को उलट कर देखिए, जिन लोगों पर लाठी चलाई जा रही है वो लोग आखिर हैं कौन? यही दफादार चौकीदार, गांव मोहल्लों की सुरक्षा की पहली कड़ी, उसी सुरक्षा की पहली कड़ी जिसकी जिम्मेदारी इसी पुलिस और प्रशासन के कंधों पर है। ये वही चौकीदार हैं, रात में पहरा देने वाले, यानी सिक्योरिटी सिस्टम के सबसे निचले पायदान पर खड़े सुरक्षा कर्मी। और उन्हीं पर शहर की पुलिस का लाठी चलते देखना अजब विडंबना भी दिखाता है। इसमें प्रशासन का तर्क साफ है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश की गई थी, बैरिकेड तोड़ा गया, कानून हाथ में लिया गया, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी का इस्तेमाल करना पड़ा। लॉ एंड ऑर्डर एएसपी कृष्ण मुरारी कहते हैं कि जेपी गोलंबर पर भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला तक पहुंची थी। प्रदर्शन उग्र होने की वजह से दोनों तरफ के लोग घायल हुए, लेकिन सवाल ये है कि नियंत्रण का मतलब क्या सिर्फ डंडा है? वीडियो में जो बुजुर्ग दिख रहे हैं, क्या वो भी खतरा थे? इस बुजुर्ग चौकीदार को उस बिहार में पीटा गया जहां जेडीयू के साथ बीजेपी सत्ता में है। वही बीजेपी जिसके अगुआ यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शब्द चौकीदार पर गर्व करते हैं। कुछ साल पहले तक नेशनल पॉलिटिक्स में मैं भी चौकीदार एक बड़ा पॉलिटिकल स्लोगन हो गया था। नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आम समर्थकों ने खुद को देश का चौकीदार बताया। पोस्टर लगे, कैंपेन चले, प्रोफाइल पिक्चर्स बदली गई। ये वो वक्त था जब चौकीदार शब्द इज्जतदार टाइटल माना जाने लगा। आज वही देश देख रहा है कि असली चौकीदार जिनके नाम पर नारे बनाए गए, पटना की सड़कों पर लाठियों से किस तरह पीटे गए। क्या बिहार के जेडीयू बीजेपी पुलिस प्रशासन को इस बात का भय नहीं था कि ये तस्वीरें और खबरें जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचेंगी तो क्या होगा? विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार का तानाशाही बर्ताव था। सरकार कह रही है कि प्रदर्शन उग्र हुआ, इसलिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ये पक्ष विपक्ष की पॉलिटिकल लाइन है, लेकिन उससे अलग हटकर भी
ये तो देखना ही होगा कि ये चौकीदार वही लोग हैं जो आपके हमारे घर के सामने देर रात सीटी बजाते हैं। ये हमें एहसास दिलाते हैं कि हम निश्चिंत रहें, चैन से अपने घर में सोएं। ये सुरक्षा व्यवस्था चलाने वाली सबसे निचली ईंट है जिसे हम ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इसी पुरानी ईंट को अगर लाठी से पीटा जाने लगा तो इसका मतलब है कि इमारत कहीं ना कहीं अंदर से खोखली हो रही है। एक लोकतंत्र में विरोध असुविधाजनक होता है, सड़कें जाम होती हैं, नारे लगते हैं, प्रशासन के लिए परेशानी होती है। लेकिन क्या लोकतंत्र की असल परीक्षा इसी असुविधा में नहीं है? कैसे इस विरोध की आवाज़ को शांति से सुना जाए? पटना से आई इन तस्वीरों ने इसी तरह के सवाल और जवाब के बीच एक बहस छेड़ दी है। आप इस बहस में क्या राय रखते हैं? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।